हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सीता उपनिषद। जी, सीता उपनिषद ये अथर्ववेद से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। हाँ, और मुक्तिका उपनिषद की जो सूची है उसमें इसका 45वां स्थान बताया गया है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही देखिए एक बहुत गहरी जिज्ञासा से होती है। अच्छा, कैसी जिज्ञासा? देवता स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वो पूछते हैं, भगवान ये सीता कौन है, मतलब उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। अरे, देवता स्वयं पूछ रहे हैं सीता जी के बारे में, ये तो अद्भुत बात है। हाँ, यही प्रश्न इस उपनिषद के ज्ञान का समझिए द्वार खोल देता है। तो फिर प्रजापति ब्रह्मा ने क्या उत्तर दिया, कैसे समझाया उन्होंने सीता जी के तत्व को? प्रजापति ब्रह्मा का उत्तर बहुत मौलिक है, बहुत गूढ़ है। वे कहते हैं, देवगण ध्यान से सुनो, सीता ही मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति यानी सृष्टि का आदि कारण। हाँ बिल्कुल, वे ही प्रथम कारण हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। और क्योंकि वे ही प्रथम कारण हैं तो इसीलिए ब्रह्मवादी ऋषि उन्हें प्रकृति कहते हैं। अच्छा, तो सीता जी ही मूल प्रकृति हुई, सृष्टि का स्रोत। लेकिन उपनिषद में ये भी कहा गया है कि वे प्रणव यानी ओम का भी कारण है। ये बात थोड़ी और स्पष्ट करेंगे? हाँ, ये एक बहुत ही गहन बिंदु है। उपनिषद कहता है कि वे प्रणव का भी कारण होने से प्रकृति कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ओम तो स्वयं सृष्टि का बीज माना जाता है ना? सही। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ओंकार सृष्टि का बीज है, उस बीज की उत्पत्ति का स्रोत भी सीता जी ही हैं। वो उस बीज की भी बीजें हैं एक तरह से। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा रहस्य है। असल में वे साक्षात मायामयी हैं, योग माया हैं। वही शक्ति जो व्यक्त भी होती है और अव्यक्त भी रहती है, जो इस सारे प्रपंच को रचती भी है और स्वयं इससे परे भी हैं। तो जो हम माया या प्रकृति समझते हैं उसका भी मूल स्रोत सीता जी ही है। अच्छा, और उनके नाम सीता में भी क्या कोई विशेष अर्थ है? उपनिषद इस पर कुछ कहता है? निश्चित रूप से। सीता नाम केवल एक संज्ञा नहीं है, ये अपने आप में एक दर्शन है। ये 3 अक्षरों से बना है, स, ई और त। स, ई, त। हाँ। और प्रजापति ब्रह्मा इन तीनों अक्षरों के अर्थ को खोलते हैं बहुत विस्तार से। कृपया बताएं, स अक्षर का क्या अर्थ बताया गया है? देखिए, स अक्षर में कई गहन भाव हैं। ये सत्य का प्रतीक है जो शाश्वत है। ये अमृत का प्रतीक है, अमरता का। प्राप्ति या सिद्धि का प्रतीक भी है। और ये सोम यानी चंद्रमा का भी प्रतीक है, शीतलता, पोषण। और तो और ये शिव का, उनकी संगिनी शक्ति के साथ, उसका भी प्रतीक है। अद्भुत। मतलब स अक्षर में ही सत्य, अमरत्व, पोषण, शिव शक्ति तत्व सब समाहित है। जी हाँ। और अब आते हैं ईकार पर। ई का क्या रहस्य है? ईकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सृष्टि के बीज रूप भगवान विष्णु का प्रतीक है। विष्णु का प्रतीक? अच्छा। और साथ ही ये माया का भी प्रतीक है। तो ई में देखिए, सृष्टिकर्ता भी हैं और उनकी सृजन करने वाली जो माया शक्ति है वो भी। यानी सृष्टि और उसकी प्रक्रिया दोनों ही सीता तत्व में निहित हैं। बिल्कुल। और अंतिम अक्षर है त। त, इसका क्या अर्थ है? त अक्षर ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी वाग्देवी सरस्वती का प्रतीक है। वो वाग्देवी जो हमें तारने वाले, मतलब मुक्ति दिलाने वाले ब्रह्म से जोड़ती हैं। वाह। ये विस्तार और प्रकाश का भी प्रतीक है, जिसे महालक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। तो अगर हम देखें, सीता नाम में सत्य स, सृष्टि और माया ई, तथा ज्ञान और मुक्ति त, ये तीनों ही तत्व एक साथ आ जाते हैं। सच में ये नाम ही अपने आप में पूर्ण ब्रह्म का द्योतक लगता है। इसकी व्याख्या ही मन को शांत कर देती है। हाँ, ये स्वयं एक उपासना है। अब उपनिषद सीता जी के 3 स्वरूपों का भी वर्णन करता है ना? वो कौन कौन से हैं? हाँ, उनके 3 मुख्य स्वरूप बताए गए हैं। ये उनके प्रकट होने के अलग अलग स्तरों को दर्शाते हैं। पहला स्वरूप है शब्द ब्रह्ममयी। शब्द ब्रह्ममयी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब सीता जी शुद्ध, स्पष्ट, दिव्य वैदिक वाणी के रूप में प्रकट होती हैं। अच्छा, वेदवाणी के रूप में। हाँ, वे ज्ञान रूपा हैं, बुद्धि रूपा हैं, और अपने इस स्वरूप में वे स्वाध्याय करने वाले पर प्रसन्न होती हैं। ये उनका ज्ञानमय, वांग्मय स्वरूप है। समझ गए। ज्ञान और वेदवाणी के रूप में उनका पहला प्राकट्य। और दूसरा स्वरूप, ये तो शायद हम सब ज्यादा जानते हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरा स्वरूप लोक में अधिक विख्यात है।
ये है उनका पृथ्वी पर हल के अग्रभाग यानी हल्की नोक या फाल, जिसे सीत भी कहते हैं, उससे उत्पन्न होना। हाँ, राजा जनक को मिली थी खेत जोतते समय। सही। ये स्वरूप जो है वो ब्रह्म की अनुभूति के आनंद के रूप में प्रकट होता है, जो हमेशा विद्यमान है। ये उनका भूदेवी रूप है। पृथ्वी, प्रकृति, पोषण, इन सब से उनके गहरे संबंध को यह दर्शाता है। हल्की नोक से उत्पन्न होना। हाँ, ये उन्हें प्रकृति और अन्न धन की देवी के रूप में स्थापित करता है। और तीसरा स्वरूप कौन सा है? तीसरा स्वरूप उनके नाम के मध्य अक्षर ई से जोड़ा है, ईकार रूपिणी। ईकार रूपिणी। हाँ, ये उनका अव्यक्त, अप्रकट, गूढ़ स्वरूप है। ये वही पराशक्ति, महामाया हैं जो इस व्यक्त जगत के पीछे अदृश्य रूप में स्थित हैं। अच्छा, मतलब जो हमें दिखता नहीं है, वो वाला स्वरूप। हाँ, एक तरह से जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती दिखती हैं, पर उसका पूर्ण स्वरूप तो हमेशा रहता है ना। वैसे ही ये अव्यक्त स्वरूप हमेशा विद्यमान है, भले ही वो प्रकट ना हो। ये उनका परम गुह्य रूप है। तो ज्ञान रूपा, शब्द ब्रह्ममयी, पृथ्वी रूपा, हल से उत्पन्न, और पराशक्ति रूपा, अव्यक्त ईकार, ये 3 स्वरूप हो गए। और उपनिषद में ये भी लिखा है कि शौनकीय तंत्र में भी इन्हीं 3 रूपों का वर्णन है। बिल्कुल, शौनकीय तंत्र भी सीता जी के इन्हीं 3 रूपों की पुष्टि करता है। ये उनके ज्ञान, बौद्धिक जगत और पराशक्ति तीनों आयामों को प्रकाशित करते हैं। अब अगर हम जगत के आधार के रूप में उनकी भूमिका देखें, तो उपनिषद कहता है कि वे भगवान श्री राम के सानिध्य के कारण ही जगत का आनंद और कल्याण करती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका गूढ़ अर्थ है कि सीता जी जो मूल प्रकृति या शक्ति हैं, वे अपनी क्रियाशीलता और जगत का धारण पोषण, ये सब भगवान श्री राम जो परब्रह्म हैं, उनके नित्य सानिध्य से ही करती हैं। अच्छा, जैसे शिव और शक्ति। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे ब्रह्मा और माया, राम और सीता अभिन्न हैं। राम के सानिध्य से ही शक्ति क्रियाशील होकर सृष्टि का संचालन करती है। वे ही सभी देहधारी जीवों की उत्पत्ति का कारण हैं। और पालन पोषण भी वही करती हैं। हाँ, पालन पोषण भी वही करती हैं और अंत में संहार भी वही करती हैं। सृष्टि, स्थिति और लय, ये तीनों क्रियाएं उन्हीं की शक्ति से संपन्न होती हैं। इसीलिए शायद ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि मूल प्रकृति सीता को जानना ही वास्तव में ब्रह्म को जानना है। मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का असली मतलब सीता तत्व की जिज्ञासा ही है। सत्य वचन, बिल्कुल यही बात है। क्योंकि अगर सीता ही मूल प्रकृति है, प्रथम कारण है, प्रणव का भी कारण है, तो ब्रह्म की जिज्ञासा अनिवार्य रूप से सीता तत्व की ही जिज्ञासा बन जाती है। उन्हें समझे बिना ब्रह्म को समझना अधूरा है। उनका स्वरूप कितना सर्वव्यापी है। उन्हें सर्ववेदमयी कहा गया है, सभी वेदों का सार, सर्वदेवमयी, सभी देवों का स्वरूप, सर्वलोकमयी, सर्वकीर्तिमयी, सर्वधर्ममयी। हाँ, वे ही समस्त जगत का आधार हैं। वे ही कार्य भी हैं और कारण भी। वे देवों के भी देव, भगवान की महाशक्ति, महालक्ष्मी हैं। उनका स्वरूप ऐसा है कि वे भगवान से भिन्न भी लगती हैं और अभिन्न भी हैं। ये कैसे? हाँ, लीला के लिए वे भिन्न प्रतीत होती हैं, पर तत्व रूप में अभिन्न हैं। वे चेतन और अचेतन यानी जड़ दोनों का सार हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर्वोच्च ब्रह्म से लेकर एक छोटे से तिनके या पत्थर तक सब कुछ सीता ही हैं। ये तो अद्वैत की पराकाष्ठा है। यथार्थ में उपनिषद बहुत स्पष्ट कहता है, ब्रह्म से लेकर नीचे तृण और पत्थरों तक जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सब सीता ही हैं। और ये जो विविधता दिखती है, देव, ऋषि, मनुष्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब उनके ही स्वरूप हैं, जो विभिन्न गुणों मतलब सत्व, रज, तम और कर्मों के भेद के कारण अलग अलग शरीर धारण करते हुए लगते हैं। असल में सब वही हैं। और पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमारी इंद्रियां, मन, प्राण, ये सब भी उन्हीं का रूप माने गए हैं। ये विस्तार तो सच में कल्पना से भी परे है। वास्तव में अब उपनिषद उनकी क्रियाओं के मूल में स्थित उनकी 3 तरह की शक्तियों पर ध्यान देता है, जिनके कारण वे त्रिगुणात्मका यानी तीनों गुणों वाली कहलाती हैं। हाँ, 3 मौलिक शक्तियां कौन कौन सी? उपनिषद बताता है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और साक्षात शक्ति, जिसे ज्ञान शक्ति भी कहा गया है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान। ठीक है, चलिए सबसे पहले इच्छा शक्ति को समझते हैं। इसके भी 3 रूप बताए गए हैं, है ना? श्री, भूमि और नीला। इनका क्या स्वरूप है? हाँ,
इच्छा शक्ति भी त्रिगुणात्मक है और 3 रूपों में व्यक्त होती है। पहला है श्री शक्ति। श्री शक्ति, ये लक्ष्मी जी वाला रूप है। हाँ, ये सत्वगुण प्रधान है, शुभदा, सौंदर्य, ऐश्वर्य, समृद्धि का प्रतीक। यही लक्ष्मी स्वरूप है। जगत की रक्षा और पालन के लिए भगवान के संकल्प के अनुसार वे ये रूप धारण करती हैं। अच्छा, और दूसरी भूमि शक्ति। भूमि शक्ति रजोगुण प्रधान है, स्थिरता, आधार, पोषण का प्रतीक। ये पृथ्वी का स्वरूप है, 7 दीपों, सागरों, 14 भुवनों को धारण करने वाली। इनका सार प्रणव है। ये पवित्रता और धार्मिकता का भी रूप है। ठीक है। और तीसरी शक्ति नीला शक्ति, ये तमोगुण प्रधान कही गई है। हाँ, नीला शक्ति ये तमोगुण प्रधान है, पर यहाँ तमस का अर्थ अंधकार नहीं है, बल्कि संहार या लय की शक्ति और गहन ऊर्जा से है। ये सोम, चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपा हैं, मतलब प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत। नीला शक्ति के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। चंद्र, सूर्य, अग्नि रूप में वे कैसे कार्य करती हैं? देखिए, चंद्र रूप में वे औषधियों की स्वामिनी हैं। सारी वनस्पतियां, कल्प वृक्ष, फूल, फल, लताएं, औषधीय पौधे सब उन्हीं का रूप हैं। अमृत रूपा भी कहा है उन्हें। हाँ, वे अमृत रूपा हैं। देवों को अमृत से और पशुओं को घास पात से तृप्त करती हैं। बड़े बड़े यज्ञों का फल देने वाली भी वही हैं। और सूर्य आदि प्रकाश रूप में? सूर्य आदि प्रकाश रूप में वे जगत को प्रकाशित करती हैं, दिन और रात का चक्र चलाती हैं। और काल रूप में भी वही है? हाँ, काल रूप में भी। समय की सबसे छोटी इकाई निमेष से लेकिन ब्रह्मा के 50 वर्ष परार्ध तक का विशाल कालखंड, घड़ी, पहर, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, ये सब काल के अंग उन्हीं के स्वरूप हैं। मनुष्य की 100 वर्ष की आयु भी वही निर्धारित करती हैं। हाँ, काल चक्र और जगत चक्र के रूप में वे ही घूमती हैं, कभी तेज, कभी धीरे। और अग्नि रूप में? अग्नि रूप में वे प्राणियों की भूख और प्यास हैं, मतलब जठराग्नि। वे ही यज्ञ की अग्नि है, जिससे देवों को हविष्य पहुंचता है। देवों का मुख कहा गया है उन्हें। वनों की औषधियों में शीतलता और उष्णता, लकड़ी के भीतर और बाहर व्याप्त अग्नि तत्व, नित्य और अनित्य, वो भी वही हैं। नीला देवी को विद्युन्मालिनी भी कहा गया है, बिजलियों की माला धारण करने वाली। और वे सभी प्राणियों के पोषण हेतु सर्वरूपा हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, जगत के नीचे अधोभाग में वे जल रूप में स्थित होकर सभी भुवनों को आधार देती हैं। इस आधारभूत जल रूप को मंडू कमई कहा गया है। शायद ये सृष्टि के फाउंडेशनल सपोर्ट या स्थिरता का प्रतीक है। अच्छा, तो ये थी इच्छा शक्ति और उसके 3 रूप, श्री सत्व, भूमि रजस और नीला तमस। अद्भुत विश्लेषण। जी, अब आते हैं दूसरी शक्ति पर, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति ये कैसे प्रकट होती है और ज्ञान तथा कर्म का स्रोत कैसे बनती है? क्रिया शक्ति का प्राकट्य एक प्रक्रिया से दर्शाया गया है। भगवान हरि के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। नाद, मूल ध्वनि। हाँ, मूल ध्वनि। नाद से बिंदु, मतलब ऊर्जा का केंद्र। बिंदु से ओमकार। इस ओमकार से परे राम नामक वैखानस पर्वत प्रकट हुआ। वैखानस पर्वत, ये कोई असली पर्वत है या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? ये संभवतः एक प्रतीकात्मक पर्वत है। वैखानस ऋषियों की ज्ञान और कर्म की विशिष्ट परंपरा का केंद्र। इसी पर्वत पर कर्म और ज्ञान की अनेकों शाखाएं फैली। अच्छा, तो वहीं से वेद प्रकट हुए। हाँ, यहीं से त्रयमय शास्त्र यानी ऋक्, यजु और साम वेदों का मौलिक ज्ञान प्रकट हुआ, जो सभी पुरुषार्थों का मार्ग दिखाता है। तो वेद क्रिया शक्ति के माध्यम से प्रकट हुए। उपनिषद वेदों की शाखाओं का भी उल्लेख करता है। हाँ, ये ज्ञान की विशालता को दर्शाता है। उपनिषद ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 109, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 40 या कुछ मतों में 5 शाखाओं का उल्लेख करता है। अथर्ववेद को त्रय से अलग भी गिना जाता है ना? हाँ, क्योंकि उसमें अभिचार मतलब विशेष कर्मकांड की प्रधानता है, इसलिए उसे पृथक भी गिना जाता है। यद्यपि सार रूप में वो त्रयमय ही है। और वेदों के अंग, वेदांग और उपांगों का भी वर्णन है इसमें? बिल्कुल। क्रिया शक्ति के विस्तार में षड वेदांग, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष और छंद शामिल हैं। और उपांगों में? उपांगों में वेदांत, जिसे अयन भी कहा है, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण आते हैं। उपवेदों का भी उल्लेख है। वास्तुवेद, धनुर्वेद,
गांधर्व वेद, आयुर्वेद और एक दैविका नाम की विद्या भी है। ये क्या है? हाँ, दैविका। इसे शायद मनोगत या रहस्यमय विचार, ऑकल्ट थॉट कह सकते हैं। स्पष्ट व्याख्या नहीं है, पर यह भी एक विद्या मानी गई है। इनके अलावा दंड नीति, वार्ता, वायुजय जैसी अनेक विद्याएं क्रिया शक्ति के ही रूप हैं। मतलब ये समस्त ज्ञान विज्ञान का स्रोत है। सही कहा। अब क्रिया शक्ति का मूल स्वरूप क्या है? ये कैसे कार्य करती है? उपनिषद कहता है कि इसका स्वरूप शाश्वत है, ब्रह्ममय है। ये भगवान की स्मरण मात्र रूपा है। स्मरण मात्र रूपा मतलब उनके संकल्प मात्र से प्रकट और कार्यरत। हाँ, बिल्कुल। इसका स्वभाव है आविर्भाव और प्रादुर्भाव, प्रकट होना, विकसित होना, निग्रह और अनुग्रह, नियंत्रण और कृपा, उतार और चढ़ाव। ये व्यक्त और अव्यक्त, स्पष्ट और अस्पष्ट सबका कारण है। ये भगवान की नित्य सहचारिणी है, अविनाशिनी है और सदा उन पर आश्रित रहती है। और ये इतनी समर्थ है कि केवल निमेषोन्मेष मतलब पलक झपकने और खुलने मात्र से सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह ये पांचों कृत्य कर सकती है। इसीलिए इसे साक्षात शक्ति भी कहा गया है। यथार्थ, ये क्रिया की परम शक्ति है। अब कुछ और शक्ति रूपों की बात करते हैं जो इन्हीं मूल शक्तियों के विस्तार हैं, जैसे योग शक्ति। योग शक्ति ये कब और कैसे प्रकट होती है? ये इच्छा शक्ति का ही एक रूप है। जब प्रलय काल में भगवान योग निद्रा में विश्राम करना चाहते हैं, तब सीता जी उनकी दाहिनी छाती पर श्रीवत्स चिन्ह के रूप में स्थित होकर उन्हें विश्राम प्रदान करती हैं। अच्छा, श्रीवत्स चिन्ह के रूप में ये उनका योग शक्ति रूप है। जो भगवान के विश्राम और योग का आधार बनती है। और भोग शक्ति? भोग शक्ति उपासकों को उनके कर्मों का फल या भोग प्रदान करती हैं। वे कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि रत्न और नवनिधियों से जुड़ी हैं। तो इन दिव्य वस्तुओं के माध्यम से वो फल देती हैं। हाँ, अपने उपासकों को चाहे वे कामना से करें या निष्काम भाव से, उनके नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ, अष्टांग योग, मंदिर पूजा, स्नान, पितृपूजा, अन्नदान आदि द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के प्रयासों का फल या भोग प्रदान करती हैं। ये उनकी भोग प्रदान करने वाली शक्ति है। योग शक्ति विश्राम के लिए, भोग शक्ति फल के लिए। अब अंत में आती है वीर शक्ति, जिसे साक्षात शक्ति या ज्ञान शक्ति का वैभव कहा गया है। इसका वर्णन तो बहुत ही भव्य लगता है। हाँ, वीर शक्ति का वर्णन सीता जी के परम ऐश्वर्यशाली राजराजेश्वरी स्वरूप को दर्शाता है। कल्पना कीजिए, वे चतुर्भुजा हैं, 4 भुजाएं और हाथ। उनके हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं। वे हाथों में कमल धारण करती हैं, भव्य किरीट और अनेकों आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनके चारों ओर सारे देवता उपस्थित हैं और कल्प वृक्ष के नीचे 4 दिव्य हाथी रत्न जड़ित कलशों से अमृत जल लेकर उनका अभिषेक कर रहे हैं। ये तो अद्भुत दृश्य है। बिल्कुल, ब्रह्मादि देवता उनकी वंदना कर रहे हैं। वे अणिमा, महिमा आदि अष्टमहासिद्धियों से युक्त हैं। अष्ट सिद्धियां भी उनके पास हैं। हाँ, उनके सम्मुख खड़ी कामधेनु उनकी स्तुति कर रही है। चारों वेद और शास्त्र मूर्तिमान होकर उनका गुणगान कर रहे हैं। जया आदि अप्सराएं सेवा में हैं। सूर्य और चंद्रमा दीपक बनकर प्रकाश डाल रहे हैं। तुम्ब्रू और नारद जैसे देवर्षि गायन कर रहे हैं। रका और सिनीवाली रूपी देवियां उन पर छत्र धारण किए हुए हैं। हल्लादनी और माया नामक शक्तियां चंवर डुला रही हैं। स्वाहा और स्वधा पंखा झल रही हैं। भृगु आदि महर्षि गण उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। वे एक दिव्य सिंहासन पे पद्मासन में विराजमान है। वही समस्त कारणों और कार्यों को करने वाली परम शक्ति हैं। ये लक्ष्मी देवी का ही वीर रूप है, जिनका एक अलग दिव्य लोक या भवन माना गया है। हाँ, वे स्थिर हैं। उनकी आंखें करुणा और प्रसन्नता से भरी हैं। सभी देवता उनकी पूजा करते हैं। उन्हें वीर लक्ष्मी कहा जाता है। और उपनिषद अंत में कहता है, यही रहस्य है, यही उपनिषद है। बिल्कुल, ये वीर शक्ति का वर्णन सीता जी के ज्ञान, ऐश्वर्य और क्रिया शक्ति के परम वैभव को दिखाता है। ये दिखाता है कि वे ही समस्त ब्रह्मांड की नियंत्रक शक्ति हैं। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार क्या निकलता है? अंततः सीता जी कौन है? सार रूप में सीता उपनिषद के अनुसार सीता ही परब्रह्म हैं। वे ही मूल प्रकृति हैं। वे ही साक्षात माया और योग माया हैं। वे ही त्रिगुणात्मिका शक्ति हैं, जिनकी इच्छा शक्ति के 3 रूप श्री, भूमि, नीला क्रमशः सत्व, रजस और तमस गुणों के प्रतीक हैं। हाँ, और क्रिया शक्ति से वे ज्ञान और कर्म का विस्तार करती हैं
और साक्षात या वीर शक्ति के रूप में वे परम ऐश्वर्य और नियंत्रण का प्रतीक हैं। और ये ब्रह्मांड ही आत्मा है जो हर प्राणी के हृदय कमल में स्थित है और आत्म साक्षात्कार का मार्ग, विचार और समाधि है। हाँ, और सीता ही इस सत्ता का आधार है। वे ही परिवर्तनशील जगत यानी माया भी हैं और अपरिवर्तनशील परम सत्य यानी ब्रह्म भी। वे ही सृष्टि, स्थिति और लय की मूल कारण हैं। उन्हें जानना ही वास्तव में ब्रह्म को जानना है। ये सिर्फ एक पौराणिक चरित्र का वर्णन नहीं है, ये तो सृष्टि के मौलिक सिद्धांत और परम सत्य का इतना गहन दार्शनिक विवेचन है। सीता तत्व को समझना मतलब स्वयं को और इस ब्रह्मांड को समझना है। और यहाँ एक विचारणीय बिंदु ये भी है, अगर सीता ही मूल प्रकृति, ब्रह्म और समस्त शक्तियों का स्रोत हैं, तो ये ज्ञान हमें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में उस दिव्य स्त्री तत्व को, उस शक्ति को पहचानने और उसका सम्मान करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। ये ज्ञान हमारे दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन ला सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।